भक्त बनने के लिए जीवन में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अहंकार का क्षय, मैं ही सब कुछ हूं का भाव मिटे और सब प्रभु की कृपा है का भाव आए। करुणा, सब प्राणियों में मां भगवान का ही अंश देखने लगे। श्रद्धा, चाहे सुख हो या दुख प्रभु पर भरोसा अटल रहे। वैराग्य, सांसारिक मोह माया को आवश्यक सीमा तक ही रखना और अंतर्मन को ईश्वर में लगाना। शरीर साधना का साधन बन जाए, भोग का साधन नहीं। सात्विक जीवन, भोजन, दिनचर्या और आचरण में शुद्धता। इंद्रियों का संयम, आंख कान वाणी सब ईश्वर की भक्ति और सेवा की ओर लगें। सेवा भाव, हाथ पैर तन मन सबका प्रयोग किसी की सहायता और ईश्वर स्मरण में हो। जब ये भाव आने लगते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे भक्त कहलाने योग्य हो जाता है। दुर्गा भक्ति में अमर भक्त। कथा, कोलकाता की रामप्रसाद सेन। रामप्रसाद सेन 18वीं सदी में बंगाल कोलकाता के पास में जन्मे। बचपन से ही वे मां काली के अनन्य भक्त बने। वे सरकारी नौकरी में थे पर मन काम में नहीं लगता था। दफ्तर की रजिस्टर बही में भी वे मां काली के गीत और भजन लिखते रहते। एक दिन उनके अधिकारी ने देखा कि सरकारी काम की जगह पूरी बही में सिर्फ भक्ति गीत लिखे हैं। गुस्सा करने की बजाय अधिकारी उनकी भक्ति से प्रभावित हुआ और कहा कि तुम्हें यह नौकरी नहीं बल्कि भक्ति के लिए जन्म मिला है। आज से तुम मां काली के गीत लिखो, यही तुम्हारा काम है। रामप्रसाद सेन ने तब से काली कीर्तन और शक्ति भक्ति के गीत रचना शुरू की। कहते हैं मां काली स्वयं उन्हें दर्शन देती और उनकी रचनाओं में प्रेरणा भर देती। उनके गीतों में मां के प्रति बालक जैसा स्नेह, प्रेम और आत्मसमर्पण झलकता है। रामप्रसाद के गीत इतने मार्मिक थे कि सामान्य ग्रामीण स्त्री पुरुष भी उन्हें गाकर भाव विभोर हो जाते। आज भी बंगाल और असम में रामप्रसाद सेन के भजन शक्ति भक्ति के पर्वों पर गाए जाते हैं। रामप्रसाद सेन का जीवन यह संदेश देता है कि मां काली की भक्ति केवल उपासना नहीं बल्कि जीवन का संपूर्ण समर्पण है। सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन का हर कर्म ईश्वर को अर्पण कर दे। निष्कर्ष भक्त बनने के लिए मन को नम्र, करुणामय और ईश्वर में अडिग बनाना पड़ता है और शरीर को सेवा का साधन बनाना पड़ता है। रामप्रसाद सेन जैसे भक्त अपने गीतों और भक्ति से अमर हो गए। उनका नाम आज भी दुर्गा काली भक्ति में आदर से लिया जाता है।